हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक पास मास्टर। आज के जेड पे कम्बो सीरीज के इस वीडियो के अंदर हम बटन को इम्प्लीमेंट करना देखेंगे और बटन पे क्लिक कैसे लगाते हैं वो भी देखेंगे। एंड बटन के क्लिक पे हम मैसेज शो करेंगे विद द हेल्प ऑफ टोस्ट। एंड जो लास्टली होगा वो हमारा होगा कि बटन और टेक्स्ट का यूज करके हम एक सिंपल सा काउंटर ऐप को बनाएंगे जिससे कि आपको सारी बटन की फंक्शनलिटी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो को और स्टार्ट करते हैं इंप्लीमेंट करना। यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कंपोजेबल फंक्शन बनाते हैं। तो सबसे पहले एनोटेट करते हैं इसको कंपोजेबल एंड उसके बाद फंक्शन का नेम देते हैं बटन विथ क्लिक काउंटर। ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं एंड उसके बाद हमारा जो सेकेंड स्टेप होगा उसमें हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और जो वेरिएबल होगा वो रिमेंबर टाइप का होगा एंड उसका जो स्टेट होगा वो हम म्यूटेबल स्टेट ऑफ रखेंगे। तो यहाँ पे क्रिएट करते हैं वेर काउंट बाय रिमेंबर एंड ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं और यहाँ पे स्टेट देते हैं इसको हम म्यूटेबल स्टेट ऑफ। और म्यूटेबल स्टेट ऑफ के अंदर हम जो इनिशियल वैल्यू देंगे वो देंगे यहाँ पे 0 और यहाँ से एरर आ रहा है तो इसको ऑल्ट इंटर करके इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे भी ऑल्ट इंटर करके इंपोर्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमने अभी बाई रिमेंबर और म्यूटेबल स्टेट ऑफ को यूज किया है तो इसके बारे में हम आने वाली वीडियो में डिटेल में देखेंगे। अभी मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूँ कि म्यूटेबल स्टेट ऑफ और रिमेंबर और बाई को यूज क्यों किया हमने। रिमेंबर जैसे कि आपको पता है कीवर्ड से ही पता चल रहा है हमारा, तो जो रिमेंबर है वो कुछ रिमेंबर करने के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी हम बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो यूआई होता है वो अपडेट होता है, यानी कि रीड्रॉ होता है और जिसको हम बोलते हैं रिकम्पोज होना। तो अगर हम यहाँ पे रिमेंबर का यूज करते हैं तो वैल्यू जो होगा हमारा, जो लास्ट वैल्यू हमारा होगा वो उसको यहाँ पे ये रिमेंबर करके रखेगा। म्यूटेबल स्टेट ऑफ यानी कि हम चाहते हैं कि जो हमारा वेरिएबल है वो म्यूटेबल हो यानी कि चेंजेबल हो और यानी कि जब भी हम उस पर कुछ भी अपडेट करना चाहें तो उसको हम इजीली अपडेट कर पाए। यहाँ पे जो हमने बाई कीवर्ड यूज किया हुआ है वो हमने म्यूटेबल स्टेट के ऑब्जेक्ट के जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनको मैनेजमेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं। ये एक शॉर्ट ओवरव्यू था। आने वाली वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे विद एग्जांपल। अभी के लिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, बटन लेते हैं। तो बटन के लिए सिंपल हमें कॉल करना है यहाँ पे बटन। तभी देखो कि हमारे पास बटन आ गया। अब बटन में हमारे पास यहाँ पे ऑन क्लिक आ रहा है। अब ऑन क्लिक के अंदर अब यहाँ पे एक लैम्डा बना के डायरेक्ट इसको कॉल भी कर सकते हो यहाँ पे। अदरवाइज हम जो भी क्लिक का इवेंट है वो हम इस ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अभी क्या करते हैं, यहाँ पे जो रॉ स्कोप है इसको यहाँ से रिमूव करते हैं एंड इस ब्रैकेट को यहाँ पे रिमूव करते हैं और यहाँ से एंटर करेंगे और यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे हम करेंगे सेप। यहाँ पे लिखेंगे सेप और सेप में हम क्या करेंगे, जो हमारा बटन का कॉर्नर है चारों साइड से उसको हम क्या करेंगे, राउंड करेंगे। तो राउंड करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे सेप का और यहाँ पे लिखेंगे राउंडेड कॉर्नर सेप। राउंडेड कॉर्नर का जो साइज है वो हम दे देते हैं यहाँ पे 8 dp। तो 8.dp ऑल्ट के साथ एंटर कर देंगे, इंपोर्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ से फिर से एक कॉमा लगाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कंटेंट। कंटेंट के अंदर क्या करेंगे, जो भी हमारा बटन है उसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको हम लिखेंगे और उसको स्टाइल देंगे। उसके लिए हम यूज करेंगे कंटेंट का। तो यहाँ पे कंटेंट करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे हम ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं एंड इस रॉ स्कोप के अंदर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में हम ये स्ट्रिंग टाइप का जो है टेक्स्ट है इसको ले लेते हैं एंड यहाँ पे हम स्ट्रिंग में दे देंगे क्लिक मी। एंड उसके बाद अगर आपको टेक्स्ट के अंदर कलर देना है तो यहाँ पे हम कलर दे सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कलर और यहाँ पे लिखेंगे कलर डॉट वाइट। तो अभी हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करते हैं सेट कंटेंट के अंदर एंड एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो अभी देखोगे एप्लीकेशन हमारा रन हो गया और हमारे पास अभी देखोगे यहाँ पे एक बटन आ रहा है। अभी आप देखोगे जो बटन का साइज है वो पूरा हमारा मैक्स हो गया है पूरी स्क्रीन पे। बट हमें क्या करना है, एक बटन लेना है जो कि हमारा जितना टेक्स्ट है उतने में ही बटन का जो साइज है वो आना चाहिए। तो उसको हम अभी सही करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कॉलम का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएंगे बटन के ऊपर और यहाँ पे लिखेंगे कॉलम एंड कॉलम में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट है इसके अंदर हम पहले लिखते हैं यहाँ पे फिल मैक्स विथ और उसके बाद लिखेंगे डॉट, तो यहाँ पे लिखेंगे फिल मैक्स हाइट। एंड अभी हम दो पैरामीटर और यूज करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सेंटर। तो जैसे आप सेंटर लिखोगे यहाँ पे एक आ जाएगा हमारे पास अरेंजमेंट सेंटर, तो ये भी लगा देते हैं जिससे कि हमारा जो भी व्यू है वो सेंटर में हो जाएगा। और एक हम फिर लिखते हैं सेंटर हॉरिजॉन्टली। तो इससे क्या होगा, हमारा जो बटन है वो सेंटर में आ जाएगा एंड जो बटन का हाइट होगा उतने ही हमारा जो व्यू है वो दिखेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, ये जो बटन है इसको यहाँ से कट करते हैं और इस कॉलम के अंदर लाके पेस्ट कर देते हैं। अभी एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो अभी आप देखोगे हमारे पास जो बटन है वो सेंटर में आ गया एंड जितना हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है उतने ही हमारे बटन का जो साइज है वो आ रहा है।
तो अभी हमारा परफेक्ट है। तो अभी तक हमने क्या किया है कि हमने एक सिंपल सा बटन लिया है और बटन में हमने राउंड शेप दिया था एंड उसके बाद हमने कंटेंट में अपना एक टेक्स्ट है वो डिफाइन किया है, जिससे कि हमारा जो बटन के अंदर टेक्स्ट है वो आ रहा है। एंड उसके बाद जो हमारा बटन था वो सेंटर में नहीं आ रहा था, तो उसके लिए हमने क्या किया, कॉलम का यूज किया है। हाइट और विड्थ जो है वो मैच पेरेंट दे दिया और उसको हमने सेंटर में कर दिया। अभी तक हमने काउंट जो वेरिएबल बना रखा है हमने उसका भी यूज नहीं किया है, तो वो अभी हम करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, बटन जो है हमारा उस पर क्लिक लगाते हैं, यानी कि जब भी हम बटन पे क्लिक करें तो हमारे पास मैसेज शो होके आना चाहिए, यानी कुछ भी टोस्ट हमारे पास शो होके आना चाहिए। तो अभी हम बटन पे क्लिक इवेंट जो है वो हैंडल करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, टोस्ट बनाते हैं। टोस्ट के लिए हम क्या करते हैं, एक सेपरेट फंक्शन बना लेते हैं। तो ये जो फंक्शन होगा वो हमारी एक नॉर्मल फंक्शन होगा, तो इसको हम एनोटेट नहीं करेंगे कंपोजेबल से। तो एक हम यहाँ पे बनाते हैं माई टोस्ट और इसमें हम पास कर देंगे कॉन्टेक्स्ट एंड ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं और यहाँ पे लिखेंगे सिंपल सा टोस्ट। तो अगर आप ऐसे टोस्ट लिखते हो स्मॉल में तो जो भी टोस्ट का टेम्पलेट है वो आपके पास पूरा आ जाएगा, तो आपको पूरा टोस्ट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड यहाँ पे हम जो आर्गुमेंट पास कर देते हैं इसके अंदर कंटेक्स्ट एंड स्ट्रिंग के अंदर हम दे देते हैं बटन क्लिक्ड। एंड अभी जो हमारा ये टोस्ट है इसको हम कॉल करते हैं इस बटन के क्लिक पे, यानी जब भी हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या हो कि हमारे पास ये मैसेज शो होके आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माई टोस्ट एंड इसके बाद हमें यहाँ पे पास करना है कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लोकल कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वेर कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे लिखेंगे लोकल कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे पास कर देंगे करंट। तो ये हमारे पास कॉन्टेक्स्ट मिल गया हमारी एक्टिविटी का। अब हम क्या करेंगे, इस कॉन्टेक्स्ट को पास कर देंगे इसके अंदर। तो ये हो गया हमारा टोस्ट। तो अभी हम एप्लीकेशन रन करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास ये जो टोस्ट है वो आ रहा है कि नहीं। तो अभी हम बटन पे क्लिक करते हैं तो अभी देखोगे हमारे पास एक टोस्ट मैसेज आ रहा है बटन क्लिक्ड। तो जितनी बार हम क्लिक करेंगे बटन पे उतनी बार हमारे पास ये टोस्ट मैसेज शो होके आएगा। तो फाइनली हमारा जो टोस्ट का काम है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे हमने बटन क्रिएट कर लिया और बटन पे हमने क्लिक इवेंट भी लगा दिया। अगर आप चाहते हो कि ये जो टोस्ट बना रखा है आपने, इसका जो मैसेज है वो हार्ड कोडेड है, यानी कि अगर हमें और भी कहीं टोस्ट को यूज करना होगा तो यही टेक्स्ट हमारा बार बार प्रिंट होगा हर जगह पे। तो हम क्या करते हैं, इसको एक कॉमन बना देते हैं, यानी कि यहाँ पे हम रख देते हैं मैसेज और मैसेज में हम पास कर देते हैं, इसका जो टाइप दे देते हैं वो दे देते हैं स्ट्रिंग टाइप का। और यहां से हम सिंपल सा पास कर देंगे मैसेज एंड उसके बाद यहाँ पे एरर आएगा माई टोस्ट के अंदर, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 आर्गुमेंट पास किया है बट यहाँ पे हम एक पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉमा लगाते हैं और एक स्ट्रिंग में आप दे देते हैं हम यहाँ पे बटन क्लिक्ड। तो अभी क्या होगा कि जब भी हमें टोस्ट का जरूरत पड़ेगा तो हम इस टोस्ट वाले फंक्शन को कॉल करेंगे और जो भी हमारा मैसेज होगा वो हम उसको दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टोस्ट का। तो यहाँ पे हमने बटन लगाना देख लिया और बटन पे कैसे क्लिक इवेंट लगाते हैं वो भी हमने देख लिया। अभी हम आते हैं अपने काउंटर ऐप पे, जो हमारा एक सिंपल सा काउंटर ऐप होगा। तो पहले से हमने क्या किया, यहाँ पे एक काउंट नेम का वेरिएबल ले लिया है। हमें क्या करना है कि ये जो हमारा बटन है इसके ऊपर हम एक सिंपल सा टेक्स्ट लगाएंगे और उस टेक्स्ट में हम जो भी हमारा वैल्यू होगा वो हम इंक्रीमेंट करेंगे बटन के क्लिक पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाते हैं, सिंपल सा हमारा जो बटन है इसके जस्ट ऊपर हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट लेंगे। तो टेक्स्ट के लिए हम सिंपल सा क्या करते हैं, ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, सिंपल। और ये हमारा जो टेक्स्ट है इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे काउंट। काउंट पे लिखने के बाद यहाँ पे हम पास करेंगे अपने काउंट को। सो ये वाला काउंट कौन सा हमारा, वो हमारा ये वाला काउंट है जो हमने डिक्लेयर किया था स्टार्टिंग में। तो अभी हमें क्या चाहिए कि जब हम बटन पे क्लिक करें तब हमारा जो ये वैल्यू है काउंट नेम का वेरिएबल, उसमें हम इंक्रीज करेंगे वैल्यू को। तो इंक्रीमेंट करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, ये जो हमारा काउंट है इसको बटन के क्लिक पे प्लस प्लस कर देते हैं। तो ये जो हमारा बटन का क्लिक है ऑन क्लिक, इस पे हम क्या करेंगे, काउंट लेंगे, इस काउंट को हम कर देंगे प्लस प्लस। तो इतना करने से क्या होगा कि जब भी हम बटन पे क्लिक करेंगे हमारे पास वैल्यू इंक्रीमेंट होके आएगा। तो इसको अभी हम देखते हैं क्लिक करके। तो उसके लिए एप्लीकेशन को रन करते हैं। सो एप्लीकेशन अभी लॉन्च हो गया, बट अभी देखो कि हमारे पास जो टेक्स्ट है वो विजिबल नहीं है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमने जो टेक्स्ट है उसका जो कलर है वो व्हाइट कर दिया है। तो इसको हम कुछ और कलर देते हैं, क्योंकि व्हाइट में व्हाइट मिक्स हो रहा है तो दिख नहीं रहा टेक्स्ट। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ पे ब्लू और यहाँ से इसको अभी रन करते हैं। तो अभी आप देखोगे एप्लीकेशन लॉन्च हो गया
और हमारे पास एक बटन आ रहा है और एक टेक्स्ट आ रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, बटन पे क्लिक करते हैं। तो अभी देखोगे ये वैल्यू हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है। जितनी बार हम बटन पे क्लिक करेंगे उतनी बार वैल्यू हमारा इंक्रीमेंट होगा। ऐसे आप क्या कर सकते हो, बटन के क्लिक पे कुछ भी लॉजिक परफॉर्म कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे एक काउंटर ऐप का एग्जांपल लिया हुआ है। अभी आप देखोगे जो बटन का साइज है वो छोटा आ रहा है, तो अगर इसको बड़ा करना चाहते हो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल से लिखेंगे स्टाइल, और इस स्टाइल में टेक्स्ट स्टाइल दे देना है आपको, और टेक्स्ट स्टाइल में हम सिंपल सा यूज कर लेंगे फॉन्ट साइज का। और सेम एज आपको अगर यहाँ पे देना है बटन के अंदर, सो यहाँ पे कंटेंट के अंदर आना है, यहाँ पे कॉमा लगाना है और नीचे यहाँ पे आपको स्टाइल दे देना है। तो अभी क्या होगा, जो टेक्स्ट का साइज है वो भी बड़ा हो जाएगा और जो बटन के अंदर टेक्स्ट का जो साइज है वो भी बड़ा हो जाएगा। तो अभी रन करके चेक करते हैं। तो अभी आप देखोगे ये एप्लीकेशन हमारा लॉन्च हो गया और हमारा जो टेक्स्ट का साइज है और बटन का साइज है वो भी बड़ा हो गया है। तो ये हो गया हमारा टोस्ट के लिए, और ये हो गया हमारा बटन, और ये हो गया हमारा टेक्स्ट, और ये हो गया हमारा कॉलम, जिसके अंदर हमने क्या किया हुआ है कि वर्टिकली हम अपने व्यू को सेट कर रहे हैं, और जिसका जो हमने साइज दिया है वो मैच पेरेंट और मैच पेरेंट दिया है हाइट और वेट को, और यहाँ पे हमने सेंटर उसको अलाइन किया हुआ है। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट निकालना है तो कॉन्टेक्स्ट के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं लोकल कॉन्टेक्स्ट का, एंड उसके बाद हमने यहाँ पे एक काउंट नाम का वेरिएबल बनाया है जो कि रिमेंबर वेरिएबल है और एक म्यूटेबल स्टेट टाइप का स्टेट है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एंड्रॉइड के और भी कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे यूजिंग विथ जेटपैक कंपोज। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम बटन का यूज करते हैं। सो अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, टेक केयर।